मैंने जो भी लिखा आज तक वो मिला ही मिला है मुझे। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने लिखा हो और वो मुझे ना मिला हो या मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ हो, आपको अगर जानना है तो ये वीडियो आपको विदाउट स्किप किए आपको देखना होगा। और सेकंड चीज़ है कि मेरा जो बैच आ रहा है उसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट है, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं लूँगी। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको रिप्लाई जाएगा, कॉल बैक जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं, और बहुत सारा प्यार देने के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि लिखने से कैसे आपका मैनिफेस्टेशन होता है। लिखने से एज अ सेंस की स्क्रिप्टिंग करना। मैंने ना बहुत पहले स्क्रिप्टिंग की थी, मतलब जो जो लिखा था, जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे ही वो चीज़ें हुई हैं, और उस टाइम पे हुई हैं। मतलब शॉकिंग है वो चीज़ मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया था, क्योंकि मैंने इसको कहीं ना कहीं मैंने कहीं तो पढ़ा था, और उसमें मैंने वीडियो भी देखी थी इसकी, क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा। तो मैंने बहुत पहले देखा था और मैंने लिखा था, वो चीज़ लिख के छोड़ दिया था। मतलब एक डायरी, उसमें मैंने लिख दिया कि ये चीज़ें चाहिए, और मैंने ऐसे मतलब 2-3 साल का लिखा था। तो वो 2-3 साल का मेरा जो भी जैसे मैंने लिखा था वो मैनिफेस्ट हुआ। तो वो मुझे डायरी मिली, मैंने उसको जब रीड किया तो मुझे उसमें दिखा कि ये चीज़ें तो मैंने लिखा हुआ है, ये हो गया है। मतलब वो लेट गो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ना अपने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि, और मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हो, आप अपना फ्यूचर बनाते हो। आप चाहे बोल के बनाओ, चाहे सोच के बनाओ, चाहे उसको विजुअलाइज करके बनाओ, चाहे उसको आप लिख के बनाओ, चाहे आप उस एनर्जी में रहो, चाहे आप उस वाइब्रेशन को फील करके बनाओ, लेकिन आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हो। क्योंकि हर एक चीज़ के ना आप रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं होते हो। ये देखो, मुझे नहीं याद था, मुझे जब वो डायरी मिली तो मैंने सोचा उसके ऊपर वीडियो बना दूँ, तो मैंने बनाया। लेकिन ये स्क्रिप्टिंग का ना वापस से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जब वो चीज़ मिली ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने लिखा है वो वैसे वैसे ही होती गई हैं। तो मैं क्यों ना अपना 2-3 साल और अच्छे से सिक्योर कर लूँ, मैं और चीज़ों को लिख लूँ। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है ना, आपको मतलब फीलिंग के साथ लिखना होता है। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विदाउट फीलिंग कुछ भी करोगे ना, कोई भी काम करोगे विदाउट फीलिंग, आप भगवान के पास भी जाओगे ना, वो भी सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो भाव देखते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को भी समझती हूँ। आपके लिए मेन क्या है, आप मेन कोर को देखो। जैसे आप लिख रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका लेकिन उसमें ध्यान नहीं लग रहा है। अगर आप डीप मेडिटेशन में नहीं जा रहे हो तो आपके उस मेडिटेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो लेकिन आपको उसमें फीलिंग नहीं आ रही है, तो फिर आपका वो ग्रेटिट्यूड मतलब काम ही नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे आप अगर सेल्फ़ लव कर रहे हो, तो सेल्फ़ लव में आपको फीलिंग नहीं आ रही है, आपके हूज़ बम्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से आप जब स्क्रिप्टिंग करते हो तो स्क्रिप्टिंग फुल फीलिंग के साथ होता है। टाइम का कोई ये नहीं है कि आप सुबह ही उठ के लिखो। लेकिन सुबह कैसा होता है, क्यों बोलते हैं सुबह लिखने के लिए और रात को सोने से पहले? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उस टाइम में एक्टिव होता है, तो इसके लिए सुबह सुबह बोलते हैं लिखने के लिए। और वो बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वो हो जाता है ईज़िली। लेकिन अगर आपको वहाँ पे भी फीलिंग नहीं आएगी तो वो कैसे काम करेगा? वो उतना 110% आपको नहीं काम करेगा, अगर उसमें आपने फीलिंग ऐड कर दिया अपनी। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि मैम फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग के लिए ही हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग से ही आपको फीलिंग आएगी। अब आप सेल्फ़ लव लिख रहे हो कि मैम ने बोला है, देन वो सेल्फ़ लव आपको लिखना है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा ना, नहीं आपको आ रही है फीलिंग, तो आप क्या करोगे? आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताते हैं हम बैच में। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपको नहीं चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट करो। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि फीलिंग कैसे लाना होता है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होती हैं, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, फीलिंग आएगी। जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्ट होगा, और लेट गो बहुत ईजिली होगा। क्या होता है ना, जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो या सेल्फ लव लेटर लिखते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, तो उससे क्या होता है, आपको लेट गो होना ईजी हो जाता है। ग्रेटिट्यूड से आपके लिमिटेशन जो बिलीव होते हैं वो हट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे क्या होता है ना कि आप जब स्क्रिप्टिंग करते हो या सेल्फ लव लिखते हो तो कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एक लिमिटिंग बिलीव आ जाता है उसमें कि अरे ये कैसे होगा। नहीं, वहाँ पे लिमिटिंग बिलीव क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझ रहे हो। आप अपने आप को नहीं सोच रहे हो कि ये भी आप डिज़र्व कर सकते हो, आप रिलेशन डिज़र्व कर सकते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व कर सकते हो, आप कैरियर मनी डिज़र्व कर सकते हो। जैसे मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था, अपने चारों पाँचों जितने एरिया हैं सबको उसमें मेंशन किया था मैंने कि मतलब मेरा कैरियर अच्छा हो, मेरा मनी अच्छा हो और मेरा हेल्थ भी अच्छा हो और मेरा बोलते हैं कि जो भी मैं सक्सेस पाना चाहती थी या पाना चाहती हूँ वो मेरा अच्छा हो, रिलेशन मेरे अच्छे हो। मतलब जिस जिस एरिया पे आपको वर्क करना है उस एरिया को आप लिखोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी कोई भी मैनिफेस्टेशन लिख रहे हो या ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो तो आपको चारों पाँचों एरिया को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप मनी ही मनी करोगे तो आपकी हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो वो मनी आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। आप उसको बोलते हैं ना कि उसको फ़ील नहीं कर पाओगे, उसको मतलब बोलते हैं ना डिज़र्व कैसे करोगे? मतलब कि आप अगर आपके ऊपर वो खर्च हो रहा है तो वो मतलब आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाओगे उस मनी का। तो ये वाली चीज़ है कि आपको चारों पाँचों एरिया को कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आप नोटबुक ले लो, कोई डायरी ले लो, कुछ भी ले लो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। आपको एक दिन में नहीं लिखना होता है, इसको आपको कम से कम 10 से 20 दिन लग सकता है सोच सोच के जितना आपको लिखना जब जब आपको फीलिंग आए। इसका कोई टाइम का ये नहीं होता है कि आप सुबह ही लिखो या रात को लिखो या दोपहर में लिखो। जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, जब आपकी एनर्जी हाई हो, उस टाइम में आपको ये स्क्रिप्टिंग लिखना चाहिए। स्क्रिप्टिंग जैसे आप लिखोगे ना तो आपने डे 1 में लिखा तो आप डे 1 में क्या करोगे, चारों पाँचों एरिया को कवर करोगे। आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे कि ये हो चुकी है। आप स्टेप बाय स्टेप आप 2-3 साल का लिख सकते हो, साल भर का लिख सकते हो, आप 6 मंथ का भी लिख सकते हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए। टॉपिक वाइज मत लिखो, आप अलग से पहले एक बोलते हैं ना शॉर्ट बना लो कि 1 2 3 करके ऐसे लिख लो कि ये चीज़ों पे मुझे लिखना है। तो अब मान लो आपको कैरियर में चाहिए तो आप लिखो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने मेरा ये ड्रीम जॉब मुझे मिल गया है, मैं इसको करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। देन उसके बाद आप जा रहे हो तो वो फ़ील करो कि कौन सा ड्रेस पहन के जा रहे हो। देन आप टिफ़िन लेके जा रहे हो, आपको कौन दे रहा है, आपके फैमिली में कैसे लोग हैप्पी हैं और आपकी जब सैलरी मिल रही है तो उससे आप फैमिली वालों के लिए क्या कर रहे हो। आप ऑफिस में जा रहे हो, बैठ रहे हो कहाँ पे, वो पूरा विजुअलाइजेशन, वो फीलिंग वाइब्रेशन आनी चाहिए लिखते टाइम में। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर किसी को हेल्थ पे करना है तो आपको हेल्थ की उसमें फीलिंग आना है कि थैंक यू सो मच, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, मेरी स्किन बहुत हेल्दी। मान लो अगर आप लड़कियां होती हैं कि उनके फेस पे अगर पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, उसके लिए भी आप लिख सकते हो मैनिफेस्टेशन से। आप बहुत लोगों की पिगमेंटेशन गई है और उनका पिंपल्स भी गया। आपको अपनी स्किन के लिए सिर्फ लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी स्किन बहुत ही क्लियर एंड क्लीन हो चुकी है, मेरा फेस डे बाय डे ग्लोइंग होता जा रहा है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप लिख सकते हो। मनी के लिए लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, मेरे पास मनी ही मनी आ रहा है, मेरी और मनी की एनर्जी अलाइन हो चुकी है। अगर आप मनी की एनर्जी को अलाइन करना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी हम करवाते हैं। इस तरीके से आप रिलेशन के लिए भी लिख सकते हो कि मेरे जितने भी रिलेशन, आप अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हो तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया है। हम दोनों मतलब साथ में घूमने जाते हैं, बातें करते हैं, बहुत हमारे एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। अब जो चाहते हैं वो चीज़ें उसमें आपको लिखनी है। मतलब आपको अपना फ्यूचर क्रिएट करना है कि आप कैसा चाहते हो, आप लिखो। आज आपको चांस मिला है, स्क्रिप्टिंग करो। स्क्रिप्टिंग करने के बाद क्या करना है, आपको उस डायरी को, उस नोटबुक को ऐसी जगह रख देना है कि आप खुद भी भूल जाओ। जब मतलब क्या करना है ना, जैसे कि आपने लिखा तो आपका एक दिन में थोड़ी नहीं पूरा होगा, 10 दिन में भी नहीं हो सकता है किसी को 20 डेज़ लग सके। मतलब 20 डेज़ मैं बोलूँगी लास्ट होता है, 20 डेज़ तक आप लिखो। उसके बाद ना उसको रीड करो, उसको आपको रोज़ पढ़ना है। मतलब आप पढ़ने के लिए 10 दिन ले सकते हो, 10 दिन आप पढ़ो, देन वो लेट गो हो जाएगा। देन उसको पढ़ने के बाद आप ऐसी जगह पे रखोगे कि आपको वो भूल जाए, लेट गो हो जाए। फिर आपको वो याद नहीं होगा। फिर आपको ना वैसी वैसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वैसी वैसी चीज़ें मिलेंगी। फिर आपको मेडिटेशन में जाना है, जो और भी चीज़ें हैं, सेल्फ लव वो करना है। जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो सारी चीज़ें करना है। मतलब अपना ध्यान आपको कहीं और
लगा देना है। देन क्या होगा ना, उससे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी। तो देन आपको मेडिटेशन से क्या होगा, आपको वहाँ पे एक्शन लेना होगा कि कौन सा मुझे काम करना है, किसके साथ मुझे पार्टनरशिप करना है। ये वाला मुझे अगर ब्रांड आ रहा है तो मैं, जैसे मुझे आता है तो मैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए या इसके ऊपर मुझे नहीं काम करना चाहिए। तो मुझे वो समझ में आता है कि कौन सा पॉजिटिव है साइड, कौन सा नेगेटिव साइड है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। गाइस, मेरे बोलने पे सिर्फ एक बार ये स्क्रिप्टिंग करके देखना और नीचे यहाँ पे आके ना आप कमेंट करोगे। आप चाहे साल भर के बाद कमेंट करो, चाहे 2 साल के बाद करो, लेकिन आप कमेंट करना इस वीडियो की। ये वीडियो ऐसे ही रहेगी, इसके नीचे आप अपने ना जो भी रिव्यू होते हैं आप शेयर करो। मैं बोलूँगी जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, वो आके यहाँ पे कमेंट अपना शेयर करें। उससे क्या होता है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी जो लोग हैं उनको बिलीव आता है। आई होप गाइस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप लोग बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो, तो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करते भी चलो। फटाफट से आपको 100 कर देना है। थैंक यू सो मच गाइस। 100 होने के बाद मैं लाइव आऊँगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं लाइव रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल गाइस। आप लोग बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो।